Hi, how are you? फाइन। तो जैसा कि आप सारे लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का सिलेबस लेकर के स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इसके पहले यानी कल की वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी पार्टनरशिप को हमने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हम लोगों ने की पॉइंट्स लास्ट में क्या था वीडियो के की पॉइंट्स डिस्कस किया हुआ था कि इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या क्या मेन टॉपिक जो है वो कवर करना होगा। अब उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहला जो की पॉइंट मैंने बताया था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या टॉपिक था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। अब याद होगा कि जब इंडिविजुअल बिजनेस की हमने अकाउंटेंसी पढ़ी थी यानी क्लास 11th में जब फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या बनाते थे? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आता था उसको ले जाकर क्या करते थे? इंडिविजुअल बिजनेसमैन एक ही होता था, उसकी कैपिटल में ले जाके ऐड करते थे यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में क्या करते थे? नेट प्रॉफिट को ऐड कर करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही बिजनेस होता था, उस बिजनेसमैन एक ही होता था और उसकी जो भी कैपिटल होती थी उसी कैपिटल में ले जाकर के उसका प्रॉफिट ऐड कर देते थे। और प्रॉफिट ऐड होने से क्या होता था कि उस इंडिविजुअल बिजनेसमैन की जो कैपिटल होती थी वो इंक्रीज कर जाती थी। बट यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? यहाँ पे एक पार्टनर तो है नहीं या एक बिजनेसमैन तो है नहीं, देयर आर वेरियस पार्टनर्स, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम कैसे, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर की कैपिटल होती नहीं है कि ले जाकर के हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर है और उस केस में फर्म को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों की अलग अलग कैपिटल में तीनों का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो ले जाकर के ऐड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में मैंने इसके बाद बताया था हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा ओनर होते हैं इसलिए उनका क्या है? कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और यहाँ से जो इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मिलता है वो प्रॉफिट ले जाकर के उनके कैपिटल में अलग से ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और तीनों पार्टनर्स का जो कंबाइंड कैपिटल यानी ऐड या लेस करने के बाद जो भी आता है वही हमारी फाइनल बैलेंस शीट में शो किया जाता है। यानी बैलेंस शीट में एक से ज्यादा कैपिटल होगा। इंडिविजुअल बिजनेसमैन में क्या था? एक ही कैपिटल होती थी, लेकिन यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में क्या होगा? कैपिटल का हेड लिख करके ए, बी, सी। जैसे मान लो ए का कैपिटल है 50,000, बी का है 70,000 और सी का है 70,000। तो इस केस में हमारा 1,40,000 और 50,000 यानी 1,90,000 रुपीज हम मेन कॉलम में लिखाएंगे ऐसे करके। तो इसलिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जब जानते हैं, जब भी यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में मैंने बताया था कि कुछ एग्रीमेंट्स होता है आपस में पार्टनर्स का कि जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है। ठीक है, इसी तरीके से किसी पार्टनर एक्टिव पार्टनर को सैलरी देना है नहीं देना है। ठीक है, इसी तरीके से किसी कोई पार्टनर एजेंट के तौर पे सेलिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है यानी सेल्समैन के तौर पे काम कर रहा है तो उसको कमीशन देना है कि नहीं देना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में जो भी चीजें होती हैं उसको अलग से प्रोवाइड किया जाता है। यानी नेट प्रॉफिट आने के बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स की चीजें अलग से फिर प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है यानी उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी पे करने के बाद, इसी तरीके से पार्टनर्स को कमीशन देना है तो कमीशन देने के बाद, इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट हमारा आता है उस प्रॉफिट को ही क्या करते हैं? बाकी सारे पार्टनर्स में उनके डिविजिबल प्रॉफिट्स में यानी जो एग्रीड प्रोपोर्शन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली हम पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इट इज जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और नेचर इसका नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी ऑल द एक्सपेंसेस विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द गेन्स एंड इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। जो भी इससे पहले हमारा क्या कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही हमारा नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट क्रॉस ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में से एग्रीमेंट्स में जो जो चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी उनको वो अमाउंट पे कर देंगे। सपोज पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होगा, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में से देंगे, प्रॉफिट के पैसे में से देंगे। तो यानी ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट कम हो रहा है तो एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल चलता है, तो सारे एक्सपेंसेस फर्म की साइड में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देना होगा, बी को और सी को, ठीक है। इस तरीके से जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से मान लो किसी पार्टनर को सैलरी देना है, तो अगेन सैलरी विल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो अगेन इट इज अ expense for the business, so that is why it will be recorded on the debit side of profit and loss appropriation account. Suppose that B को सैलरी दी जा रही है, तो टू B's सैलरी, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा, अभी हम सिर्फ एक प्रोफार्मा यहाँ पे बना करके दिखा रहे हैं। इसी तरीके से पार्टनर C है, उसको कमीशन मिल रहा है, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, इससे प्रॉफिट कम हो रहा है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू C's कमीशन, कमीशन, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी क्या बोलता है, जो नेट प्रॉफिट आता है, हो सकता है पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट हो कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5% 10% हम रिजर्व के फॉर्म में रखेंगे, यानी सारे पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि रिटेन अर्निंग पढ़ के आए हो क्लास 11th में, रिटेन अर्निंग यानी किसी भी बिजनेस की, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म की फ्यूचर स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, यानी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए फ्यूचर में क्या करेंगे, जिस ईयर में ज्यादा प्रॉफिट होगा उस ईयर के प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो प्रॉफिट का जो भी पार्ट रिजर्व में क्रिएट होगा उससे भी प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए ये रिजर्व भी हमारे कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि रिजर्व क्रिएट करने से प्रॉफिट का अमाउंट कम होगा कि नहीं होगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए हमारा रिजर्व हो जाएगा, तो रिजर्व, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया होगा, कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाल करके ले गया होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी ड्राइंग पे इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को ले आके पे करना पड़ेगा। तो व्हेन अ पार्टनर विल पे इंटरेस्ट ऑन देयर ड्राइंग, देन ऑब्वियसली इट विल बी इनकम एंड इट विल बी गेन फॉर द पार्टनरशिप फर्म। और गेन को हम किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम्स, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जिस पार्टनर का ड्राइंग होगा, ठीक है, सपोज दैट ए ने ड्राइंग किया है, तो ए का ड्राइंग, या ए और बी ने दो ने किया है, सी ने नहीं किया है, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे अब इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा कि हम टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा होगा दैट मीन्स ये इनकम साइड है, गेन साइड है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज्यादा एक्सेस करेगा तो दैट मीन्स वो प्रॉफिट होगा, क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट इसको बोलेंगे। कैसा प्रॉफिट, अभी तो नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, क्रेडिट साइड जब ज्यादा आती है तो उस केस में क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। डेबिट साइड बड़ा होता है तो उस केस में नेट लॉस होता है,
ठीक है। तो जब नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद उस प्रॉफिट में से जो जो चीजें देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर को सैलरी देना था, पार्टनर को कमीशन देना था, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रिजर्व में डालना था, सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया। कोई पार्टनर ड्राइंग किया था, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अब नेट में पार्टनरशिप फर्म के पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि अब प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कौन आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा या आपस में बांटेंगे, पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स होंगे अपने PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा आती है, हम सपोज करते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल है 1,50,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है कितना 1 लाख। तो 50,000 इधर का एक्सेस है, इसलिए हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड बढ़ी होगी तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट, लिखेंगे टू प्रॉफिट distributed to is capital account, B is capital, C is capital account, A is capital account, B is capital account, C is capital account। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 50,000 आया, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि 60,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 60,000 ये हमारा 1,50,000 आ रहा है, डेबिट साइड सपोज करते हैं 90,000 आ रहा है, 60,000 का प्रॉफिट होगा। और हो सकता है कि A, B और C का आपस में जो रेशियो है उन्होंने 1:1 डिसाइड किया, यानी इक्वल। तो जब इक्वल है तो 60,000 को जब तीन जगह यानी तीनों पार्टनर को देंगे तो कितना आएगा 20,000। तो यहाँ 20,000 यहाँ लिखेंगे 60,000, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर। ठीक है, यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अब इसके लिए ये प्रॉफिट यानी अब जो पार्टनर्स का ये कैपिटल है, यानी ये ए को कितना पैसा मिला, बी को पैसा मिला, सी को पैसा मिला। अब मैंने बताया था कि इन लोग का क्या है, अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्योंकि कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट का पैसा, इसलिए प्रॉफिट का पैसा उस पार्टिकुलर पार्टनर्स की कैपिटल में जाकर के ऐड हो जाएगा। यानी पहले से अगर ये की कैपिटल 1 लाख है, 20,000 प्रॉफिट अमाउंट जुड़ेगा तो कितना होगा 1,20,000। सपोज बी का कैपिटल पहले से कितना था 1,70,000, 20,000 बढ़ करके वहाँ पे 1,90,000 हो जाएगा, और नई बैलेंस शीट में बी का कैपिटल 1,90,000 निकालेंगे, ए का कैपिटल 1,20,000 निकालेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती है। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस करने से पहले मैं जर्नल एंट्री डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी मैंने प्रोफार्मा तो बना करके दिखा दिया, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले एंट्री ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको समझना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, अब उस प्रॉफिट में से पैसा निकाला जा रहा है, तो लॉस हो रहा है वहाँ, यहाँ पे प्रॉफिट वहाँ पे कम हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये नॉमिनल अकाउंट ये भी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर के आ रहे हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बढ़ रहा है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बाद सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री क्या होगी। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा।
ठीक है। और वो भी उन्हीं पार्टनर्स को मिलेगा जिनका कैपिटल पॉजिटिव बैलेंस होगा। कभी कभी किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस भी होता है, ठीक है, वो बात की चीजें आगे जाकर के देखेंगे। इतना समझो, जिस पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस होगा कैपिटल का, उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जैसे मान लो ए की कैपिटल है 1 लाख, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 10,000 मिलेगा। 10,000 रुपीज से ए का कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ले जाकर के ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलेगा तो सबसे पहले इसकी 2 एंट्री होगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होगी, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, फर्म से पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। अब कैपिटल यानी ये इंटरेस्ट फर्म का तो लॉस है, लेकिन जा कहाँ पे रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होगा। तो पार्टनर्स की जब कैपिटल में ऐड होगा, इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है ना, कैपिटल क्या, इंटरनल लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी बढ़ रही है यानी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट बैलेंस और क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो क्या लिखेंगे, टू, इसको मिल रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल, जिसको भी मिलेगा, ए को कैपिटल मिलेगा तो ये कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, सॉरी ओपनिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग एंट्री। अब ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म का तो लॉस है लेकिन अल्टीमेट लॉस नहीं है। इस लॉस को कहां से सेट ऑफ किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट में से ही तो निकाल के दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब वो प्रॉफिट, अल्टीमेट लॉस कहाँ पे जा रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो इसलिए उस प्रॉफिट से चार्ज कर लिया जाएगा इसको। तो वहां पे फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखो प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आए थे तो क्रेडिट किया था, अब इसमें से पैसा निकल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने लॉस माना था, अब परमानेंट लॉस ये हो गया, इसको हम खत्म कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, डेबिट से क्रेडिट कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो अभी जो मैंने, बाहर बच्चे शोर भी करते हैं ना, दौड़ते हैं सब। अब देखो, अब ध्यान से देखो कि अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मैंने बनाया था, डेबिट साइड में लिखा था ना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में, तो कौन सी एंट्री, यही किया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। उस अकाउंट के एंट्री में क्या है, डेबिट साइड में था, डेबिट साइड में गए, उसका क्रेडिट वाला लिख दिया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था ना, तो ये यही से आया था जर्नल एंट्री से, इसलिए जर्नल एंट्री क्लियर रखना है, ठीक। सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा जल्दी डिस्कस करूंगा क्योंकि ये जर्नल एंट्री तुम्हारे बुक में भी दिया होगा, ठीक है, बुक में देखना, लेकिन बस समझ जाओ। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वैसे ही किसी पार्टनर को अगर सैलरी देना है, ठीक है, अगेन सैलरीज है नॉमिनल अमाउंट, एज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। तो जर्नल एंट्री ओपनिंग करेंगे तो क्या होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट एक्सपेंस था तो डेबिट हुआ, ऐसे ही क्या होगा, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, एंट्री हो जाएगी सैलरी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। ए को मिल रहा है तो ए सैलरी अकाउंट डेबिट, बी को सैलरी मिल रही है तो बी सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब ये सैलरी मिलेगी जिस पार्टनर को, उसको कहाँ ले आके उसको ऐड करना होगा। जैसे ए की सैलरी मिलेगी तो ए का बैलेंस किस में ऐड करेंगे, ए की कैपिटल जो पहले है, ठीक है ना, ए की कैपिटल में ले आकर के उसकी सैलरी ऐड कर देंगे। यानी पार्टनरशिप फर्म में ये समझो कि पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, और पार्टनर को कहीं से भी कुछ भी पैसा मिलना होता है तो उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाकर के क्रेडिट करना होता है। और अगर पार्टनर से कुछ भी लेना होगा, पार्टनर से अगर कुछ भी चार्ज करना होगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके चार्ज कर दिया जाएगा, यानी उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में जो पैसा होगा उसी में से पैसा निकाल देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो सैलरी पे करेंगे तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट
टू किसको किसको मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर को मिल रहा होगा। जैसे ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से अगेन क्लोजिंग एंट्री में आएंगे। सैलरी क्या है, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस तो जरूर है, बट वो अल्टीमेट लॉस नहीं है, क्योंकि वो सैलरी कहाँ से पैसा निकाल करके पे करेंगे। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किए हैं, उसी पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसी का एप्रोप्रिएशन बंटवारा किया जा रहा है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, उस पैसे में से सैलरी का पैसा निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्रेडिट किया था पहले, अब उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और जो सैलरी डेबिट करेंगे उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसको हमने सेट ऑफ कर लिया, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। सेम प्रोसीजर होगा कमीशन के साथ, कमीशन पे करेंगे, फर्म का एक्सपेंस होगा, कमीशन को डेबिट करेंगे, जिस पार्टनर को मिल रहा होगा उस पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यानी एस कमीशन टू बीस कमीशन अकाउंट टू सीस कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें ये जनरल एंट्री होती है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा एक एंट्री ये समझो, रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। मैंने अभी बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करके लाते हैं, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी नेट प्रॉफिट जो आता है, उसी नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन 5%, 10%, 12%, जैसा एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स का, उससे अगर हमको रिजर्व क्रिएट करना है, तो रिजर्व क्रिएट करना होगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सिंपल सी एंट्री बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसा निकालेंगे, डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, जो भी हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, यानी जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व हम बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हम क्या करेंगे, ये टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व एक तरीके से क्या, ओनर्स का पैसा माना जाता है, इंटरनल लायबिलिटी है, जैसे कैपिटल है वैसे ही जनरल रिजर्व है, क्योंकि जनरल रिजर्व हम बनाते हैं किसी अननोन पर्पस के लिए, और वो पर्पस अगर पैसे की जरूरत अगर नहीं पड़ती है, तो बाद में जनरल रिजर्व कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो इसलिए ये फॉर्म के लिए क्या है, एक तरीके से इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है, जनरल रिजर्व बनाएंगे तो जनरल रिजर्व का अमाउंट बढ़ेगा ना, जब बढ़ेगा यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट बैलेंस पहले से ही होता है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आई थिंक टिल नाउ यू ऑल आर क्लियर। ये सारी चीजें समझते रहो, क्योंकि अब सीधे इसके बाद अकाउंट बनाना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उसके बाद सीधे अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी ओपनिंग एंट्री क्या होगी, ठीक है, ओपनिंग एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए लॉस होता है कि गेन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया, पार्टनर ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, फर्म को पैसा देगा। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग हमेशा क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो पार्टनर फर्म को पैसा दे रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, गेन हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन होता है, और गेन हम किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। लेकिन मैंने बताया पार्टनर कहाँ से पैसा देगा, मैंने कहा था पार्टनर से जो कुछ भी लेना होगा उसकी कैपिटल अकाउंट में से लेंगे, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। और किसी पार्टनर की, जैसे ए है, ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो ए का ऑलरेडी जो कैपिटल होगा उसी में से हम पैसा निकालेंगे, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब उसकी कैपिटल से पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल कम होगी उसका, यानी कि ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा कम करने के लिए। तो यहाँ पे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का गेन है, क्रेडिट साइड में जाकर नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये हमारी ओपनिंग एंट्री है।
क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, ये गेन तो हमारा था, लेकिन अल्टीमेट में गेन ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो पैसा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट का यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूल हमारा यही कहता है क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने गेन माना था, अब इसको हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, बल्कि इसकी जगह हम इसको क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, हम इसकी जगह क्या क्रेडिट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि क्या बढ़ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से, तो अभी जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसकी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था ना, इधर क्रेडिट साइड में पहले तो ऊपर बाय नेट प्रॉफिट लिखा था, फिर मैंने लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहाँ से लिखा था, इसी जर्नल एंट्री से। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है, तो अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, उसका अपोजिट वाला यानी डेबिट वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिख दिया था। ठीक है, समझ गए हो, क्योंकि लेजर अकाउंट की पोस्टिंग, एंट्री की पोस्टिंग सबको आती होगी, तो जर्नल एंट्री अगर समझ गए तो लेजर अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो पहली वाली एंट्री हम लोग देख रहे हैं, ओपनिंग एंट्री, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसमें तो एंट्री में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ नहीं रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है ना, मैंने कहा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे, क्या लिखेंगे, उसका क्रेडिट वाला टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री समझ जाओगे तो हमारे लेजर अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री थी वो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको समझने के लिए अब सीधे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने बुक का पीडीएफ फॉर्मेट सारे लोगों को भेज दिया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था मैं कौन सी बुक से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एससी शर्मा। ठीक है, एससी शर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर निकालोगे तो फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जाओगे, पेज नंबर 1.99 1.99 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सारे लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 मैं करूंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बुक में रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो दिया है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस अमित एंड रुचि डिसाइडेड टू ओपन ए हॉस्पिटल इन अ लोकेलिटी ऑफ दिल्ली inhabited by low income group people. Due to inadequacy of funds, they persuaded their another friend Sumit, who agreed to contribute the balance fund to open the hospital. They decided to form partnership from the following terms. ठीक है ना, उन्होंने पार्टनरशिप डिसाइड, दो लोग थे, कौन कौन, अमित और रुचि। उन्होंने एमबीबीएस यानी मेडिकल लाइन में थे, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा कि जो दिल्ली में जो लो इनकम ग्रुप की जो सोसाइटी है उनके लिए हम क्या करें, एक हॉस्पिटल बनाएं। ठीक है, लेकिन उनके पास पैसे कम थे, इसके लिए उन्होंने अपने फ्रेंड से, जिसका नाम सुमित था, उनको एग्री किया कि आप भी कुछ फंड कंट्रीब्यूट करिए ताकि हम एक हॉस्पिटल बना सकें, और जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो एक सोशल वेलफेयर का काम करना चाह रहे थे ये लोग, उसके लिए इन्होंने तीनों लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और पार्टनरशिप स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। तो कह रहा है कि क्या, किस कंडीशन पे पार्टनरशिप स्टार्ट किया, अमित, रुचि एंड सुमित विल कंट्रीब्यूट ₹2 लाख, ₹3 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली। ये इतना कैपिटल लगाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म में तीनों। कह रहा है कि सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 5% पर एनम वाज एग्रीड। अब देखो पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट है, बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से देना है। कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वाज कितना, 5 लाख। फर्म का प्रॉफिट कितना आया था, 5 लाख आया था। ठीक है, इसके बारे में हमने क्वेश्चन में क्या पूछा, आइडेंटिफाई द वैल्यूज विच हैव मेंशन्ड देम इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ये वैल्यूज पूछ रहे हैं कि कैसी वैल्यूज हैं। ठीक है ना, इन्होंने अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद ये लो इनकम ग्रुप के लिए एक हॉस्पिटल बना करके
उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर का काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? तो इसमें देखोगे तो क्या दिया हुआ है? सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। ठीक है, ये लोग चाह रहे हैं कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाए। इसी तरीके से प्रमोशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसमें रुचि को भी, ठीक है, रुचि ये वुमेन है उसको भी इसमें लेकर के आ रहे हैं, तो एक तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, उनको भी बिजनेस में आने का मौका मिल रहा है। ये भी एक वैल्यू इसमें से निकल के आ रही है। इसी तरीके से कह रहा है वर्किंग फॉर ए गुड काज, एक अच्छे काम के लिए लोग पैसे पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि किस टाइप की वैल्यूज इनके डिसीजन से मिलती है। लास्ट में हमको सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या कर बोल रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें भी वही हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। जिस बुक में जो दिया हो, ठीक है, 2016 दिया हो, 17 दिया हो, ये फॉर्मेट क्या है? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट है। क्या बनता है? पार्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैंने क्या बताया था, जो नेट प्रॉफिट आया होगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा कह रहा है ना कि थर्ड पॉइंट पे बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ठीक है, 2012 और 16। ये जो बुक जो दिया है इसमें 2012 दिया है। प्रॉफिट कितने का है? 5 लाख रुपीज का। तो हम क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, या सबसे बेटर होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। ठीक है, अब देखो एग्रीमेंट में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कि सैलरी देना है, कि कमीशन देना है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, कि रिजर्व उसमें से बनाना है। मैंने बता दिया। क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम वाज एग्रीड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फॉर्म की एक्सपेंस। डेबिट साइड में आएंगे, क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब सबको मिलेगा, किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस तो बोला नहीं है, तो सबको पॉजिटिव मानेंगे। यानी क्या क्या नाम है इन लोग का? अमित, रुचि एंड सुमित। अमित, रुचि एंड सुमित। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अमित का कैपिटल कितना था? 2 लाख। 2 लाख कैपिटल है। 2 लाख पे कितना परसेंट निकालना है? 5%। तो सबको निकालना तो आता होगा। 2 लाख का 5% निकालेंगे, 5/100। ठीक है, यानी ये कितना आ गया हमारा? 10,000। ठीक है ना, ये हमारा, यानी इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना मिलेगा? 10,000। इसी तरीके से नेक्स्ट है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख है। अब 3 लाख पे 5% निकालेंगे, परसेंटेज निकालना आता होगा सबको। 3 लाख 5/100। ठीक है, 0 से 0। 15,000
ठीक है। इसी तरीके से इसका लास्ट का यानी सुमित का कैपिटल कितना है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख का हम निकालेंगे, 5 लाख का 5% इस तरीके से निकाल लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25,000, तो ये 25 प्लस 15 40,000 और ये 50,000, 40 और 10 15,000। इसको तीनों को टोटल करके हमने मेन कॉलम में लिख दिया 50,000, ठीक है। अब देखते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा, क्वेश्चन में कहीं दिया है किसी पार्टनर को सैलरी देना है, किसी को कमीशन देना है, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, नहीं कुछ नहीं दिया है। तो इसका मतलब अब सीधे मैंने क्या बताया कि जो कुछ दिया है अब हम टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ा आता है तो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को उसके एग्रीड पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस आता है तो लॉस होगा तो डेबिट साइड बड़ी होगी, इधर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखते हैं इधर 5 लाख है, इधर 50,000, तो 5 लाख में से 50,000 जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट आ रहा है 4,50,000, यानी 4,50,000 को हम क्या बोलेंगे इसको, यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। यानी प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से जो सारी चीजें देनी होती है उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 5 लाख में से 50,000 गया, 4,50,000, तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। अब किसको, अमित, टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू रुचि's कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से टू सुमित's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बोर्ड नीचे हो जा रहा है इसलिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। अब ये हमारा कितने का है प्रॉफिट 4,50,000 का, ठीक है। वर्किंग यही पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 4,50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कुछ एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के बारे में बोल रहा है कि ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे, कहीं मिल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में, ठीक है। कहीं नहीं दे रहा है कि इन्होंने क्या डिसाइड किया है, प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कल बताया था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था। मैंने कहा था कि अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे अगर एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, इक्वल रेशियो में। तो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का इक्वल रेशियो करेंगे तो 1:1:1, ठीक है। तो यानी अमित का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो अमित के लिए जो प्रॉफिट आएगा कैसे निकालेंगे, पूरा प्रॉफिट 4,50,000 यानी टोटल डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अमित का रेशियो 1/, में टोटल करते हैं 3, ठीक है। 15, तो कितने का आ गया 1,50,000, ठीक है। कितने का आ गया 1,50,000। अब इक्वल रेशियो है, सबका 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो सबका प्रॉफिट कितना बचेगा 1,50,000, 1,50,000, ठीक। ये हमारा हो गया 4,50,000, बस टोटल कर देंगे 5 लाख, 5 लाख हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा वर्किंग नोट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पेश में गया। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन करोगे, होमवर्क करना होगा अब तो होमवर्क करना होगा तो देखोगे इसमें तो सिर्फ एक ही चीज दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कभी बोल देता, जैसे बोल देता है रुचि को सैलरी देना है 5,000, तो यहाँ हम लिखते टू रुचि सैलरी 5,000, वो भी लिखते। फिर हम 5 लाख में से 50,000 प्लस वो 5,000 55,000 हम माइनस करते, डिविजिबल प्रॉफिट को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है। इस तरीके से ये इसका होमवर्क करके आओगे, ठीक है। होमवर्क करके मुझे दिखा दोगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका अभी एक आध क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो भी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी आपको तुरंत